आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आपका हार्दिक स्वागत करती है। अध्याय 4 चल रहा है। आज अपन प्रश्नावली 4.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्नावली जो 4.2 है वो भी आलेख से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर असमीकाएँ हैं। असमीकाओं का अर्थ ये होता है जिसमें ग्रेटर देन व लेस देन के निशान हो, वो उसको असमीकाएँ कहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाइए, यानी इसके सुसंगत हल क्षेत्र भी निकालने हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। तो पहले का पहला अपन लेते हैं। दी गई असमीका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सर्वप्रथम इसको क्या है, रेखीय समीकरण में लिखते हैं, तो x बराबर 2 लिखना पड़ता है। और x बराबर हम लिख सकते हैं 2 + 0y। अब 0y अपनी ओर से लिख दिया, क्योंकि 0 का y से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, ये लिख दिया ताकि यह एक रूप बन जाए, पहले जिस प्रकार हम आलेख बनाते थे उसका रूप। अब यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे, इसमें अब y को वैल्यू देंगे और x को वैल्यू मिलेगी। जैसे y को 1 दिया तो 1 का 0 से गुणा 0, तो 2 ही मिलेंगे। इस प्रकार x को 2 ही मिलेगा। y के स्थान पर 2 रखा, 2 का 0 से गुणा 0, 2 ही मिलेगा x को। y के स्थान पर 3 लिखा, 3 का 0 से गुणा 0 ही हुआ, x को 2 ही मिला। इस प्रकार ये सारणी हमें प्राप्त हुई। इस सारणी से हमें आलेख बनाना है, तो ये हमने इस आलेख के 4 पार्ट किए, इस के पार्ट किए। अब इस आलेख बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये मूल बिंदु 0 0 है। अब सर्वप्रथम हमें डिफाइन करना है x2, तो x2 आएगा 1 2 और y 1 है तो ऊपर की ओर जाएगा। इस प्रकार हमें ये पहला पॉइंट मिलेगा। फिर x2 है, y2 है, तो x 1 2 y 2 जाएगा तो 1 2, इस प्रकार ये मिलेगा पॉइंट। फिर x 2 है, 1 2 और y 3 है, तो 1 2 ये 3 ये यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हमें आलेख प्राप्त हुआ है। ये y अक्ष के समांतर, x बराबर 2 y अक्ष के समांतर होगा। अब इस प्रकार ये हमें आलेख प्राप्त हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब इसमें क्या है कि मूल बिंदु संतुष्ट हमें करवाने पड़ेंगे। पता चलेगा इसका सुसंगत हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर आएगा कि मूल बिंदु से परे आएगा। जैसे हम इसमें 0 संतुष्ट करवाते हैं, x के स्थान पर 0 लिखते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये असत्य है। जब भी कोई चीज़, जब हम मूल बिंदु 0 0 संतुष्ट करवाएंगे असमीका के अंदर, अगर वह असत्य आ जाता है तो उसका सुसंगत हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे होगा। इस प्रकार इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के से परे होगा। इस प्रकार इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे और इस पर निशान की ओर होगा। कि ये यहाँ पर जब ये इक्वल का निशान है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये जो लाइन हमें प्राप्त होगी वह गहरी लाइन करनी है। अगर यहाँ पर केवल ग्रेटर देन या इक्वल का ग्रेटर देन का निशान होता तो यहाँ लाइन डैश डैश करके हमको बनानी पड़ती, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब पहले का दूसरा, y लेस देन इक्वल टू -3, तो रेखीय समीकरण y इजिकल टू -3, y इजिकल टू -3 + 0x हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसकी सारणी बनानी है, तो x की वैल्यू हम रखते जाएंगे, y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो x बराबर 1 रखा तो y हमें -3 ही मिलेगा। x बराबर 2 रखेंगे, 2 का 0 से गुणा, y -3 ही मिलेगा। x बराबर 3 रखा तो y हमें -3 ही मिलेगा। तो इस प्रकार हमें यह सारणी प्राप्त हुई। सारणी प्राप्त हुई तो हमको आलेख बनाना है। तो हमने जो कॉपी है, उसके कागज़ है, उसके 4 पार्ट किए इस प्रकार। ये यहाँ मूल बिंदु 0 0, ये x है, ये x डैश है, ऊपर वाला y और y नीचे वाला y डैश। अब यहाँ पर x 1 है तो x 1 यहाँ है, और y -3 है तो नीचे की ओर आएगा, 1 2 ये 3 -3 नीचे की ओर। फिर x 2 है, y -3 है तो नीचे की ओर आएगा। फिर x 3 है, y नीचे की ओर है तो -1 -2 -3। इस प्रकार ये हमें आलेख प्राप्त होगा। 3 बिंदुओं को मिलाने से ये आलेख प्राप्त होगा। और ये आलेख जो प्राप्त होगा, y बराबर -3 है तो इसका आलेख x अक्ष के समांतर होगा। तो इस प्रकार ये आलेख। अब इसका सुसंगत हल क्षेत्र निकालना, तो ये हमारे पास असमीका है, y लेस देन इक्वल टू -3, मूल बिंदु 0 0 संतुष्ट कराएंगे। 0 छोटा होता है क्या -3 से, ये असत्य है। 0 हमेशा माइनस की संख्याओं से बड़ा होता है, तो इसका सुसंगत हल क्षेत्र मूल बिंदु से परे की ओर निकलेगा या विपरीत दिशा की ओर प्राप्त होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पहले का, x - 2y लेस देन 0 है। अब देखो इसका जो आलेख बनेगा वो डैश डैश करके बनेगा, क्योंकि इसमें इक्वल का निशान नहीं है। तो पहले हमें रेखीय समीकरण बनाने के लिए x - 2y बराबर 0 लिखा, x बराबर 2y लिखा। अब हमने y की वैल्यू 1 2 3 दी, y के स्थान पर 1 रखा तो 2 का 1 से गुणा, x 2 मिला। y के स्थान पर 2 रखा, 2 दूनी 4, x 4 मिला। y के स्थान पर 3 लिखा, 3 का 2 से गुणा 6 तो x 6 मिला। अब इस प्रकार ये सारणी हमें प्राप्त हुई। इसका आलेख जो हमें प्राप्त हुआ, x 2 है तो 2,
y1 है तो ऊपर की ओर ये पॉइंट, x4 है तो x4 1 2 3 4, y ऊपर की ओर है तो 1 2, इस प्रकार x6 है तो 1 2 3 4 5 6, y3 है तो ऊपर की ओर 1 2 और ये 3, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमने आलेख बनाया। अब इस आलेख जो है ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है। जिस समीकरण के अंदर कांस्टेंट नहीं होता तो वह आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। अब इसके अंदर मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करवा सकते, लेकिन पता नहीं चल रहा है भाई क्या होगा। तो मूल बिंदु जब संतुष्ट नहीं करवा सकते तो एक बिंदु ऊपर की ओर लेंगे और एक बिंदु नीचे की ओर। जैसे एक बिंदु हमने ऊपर की ओर लिया, कोई बिंदु जैसे एक हमने बिंदु लिया, तो एक जो बिंदु लेंगे वह इस आलेख के ऊपर की ओर होगा। अगर ये संतुष्ट हो जाता तो इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, अगर ये संतुष्ट नहीं होता तो इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर होगा। तो यहाँ देखिए आलेख है हमारे पास, ये समीकरण है, असमीका है x - 2y < 0, एक संतुष्ट कराए, इस एक से गुणा 1 - 2 -1 < 0, ये सत्य है। तो ये सत्य है, इसका मतलब जो हमने यहाँ पॉइंट ऊपर की ओर जो लिया है एक पॉइंट, ये यहीं कहीं है, तो इसका हल क्षेत्र जब यह संतुष्ट होता है इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। इस प्रकार इसका हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। तो इधर इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेंगे उसका सुसंगत हल क्षेत्र ऊपर की ओर हमें प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर पहले का 4, दी गई असमीका 2x + 3y < 6 इस रेखिक समीकरण के रूप में लिखने पर इसको, तो 2x + 3y = 6। अब ये दो भाई है, ये मकान है, तो एक भाई का उधर उस मकान में गया तो 6 - 3y हो गया, भाई उधर चला गया। अब 2x अकेला हो गया, लेकिन x अभी तक अकेला नहीं, तो इसके गुणा में जो बट्टों में डाल दिए। अब यहाँ सारणी बनाने के लिए हमारे पास ये सामग्री तैयार हुई। तो y बराबर हमने 0 रखा, 3 का 0 से गुणा 0, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। इस प्रकार हमें x की वैल्यू मिलेगी। y बराबर 2 रखा, 2 का 3 से गुणा 6, 6 में से 6 गए 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। y बराबर 4 रखा, 4 का 3 से गुणा 12, 6 - 12 यानी माइनस के 6 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 3। इस प्रकार x की वैल्यू हमें मिली, y हमने दिया 0 2 4, तो x मिला 3 0 -3। अब ये सारणी प्राप्त हुई, तो अब इसका आलेख हमें बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए x इसके कागज़ के ऊपर हमने 4 भाग किए। ये मूल बिंदु 0 0, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रखी x 3, तो 0 1 2 3, y 0 0 है तो यहीं आएगा पॉइंट। फिर x 0, तो x 0 यहीं होगा, y 2 है तो 1 2 यहाँ पॉइंट मिलेगा हमें। फिर है x -3, तो -3 x का इधर होगा, -1 -2 -3, और y 4 है तो 1 2 3 ये 4। इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें आलेख प्राप्त हुआ। अब इसका सुसंगत हल क्षेत्र निकालना है, तो इस असमीका में मूल बिंदु 0 0 संतुष्ट करवाएंगे। जैसे 0 0 हम संतुष्ट करवा रहे हैं, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे। 0 का 2 से गुणा 0, 0 का 3 से गुणा 0, तो 0 + 0 < 6, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 0 < 6, ये सत्य है क्योंकि 6 0 से बड़ा होता है। तो अब इसका सुसंगत हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु ये बड़ा, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इस प्रकार इसके हल क्षेत्र हमने निकाले। आज का टॉपिक यहीं तक, धन्यवाद।